तौबा तौबा, कितनी रोटियां रात की पड़ी हुई हैं। अब तो ये बासी हो गई हैं। बच्चों ने भी मुंह नहीं लगाया रोटियों को। किसी को पिज़्ज़ा चाहिए और किसी को पास्ता, किसी को कढ़ाई चाहिए और किसी को नूडल्स। बच्चे भी खा के राज़ी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं इन रोटियों का। ना तो अब इनको कोई घर में खाएगा, ना मोटू जी खाएंगे, ना ही बच्चे खाएंगे, और ना ही ये मैं किसी को दूंगी। किसी को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उससे अच्छा तो मैं ज़ाया कर दूं, इनको मैं डस्टबिन में फेंक दूं। इसी तरह नायरा सारी रोटियां उठाती है और इनको डस्टबिन में फेंक कर ज़ाया कर देती है और किसी को भी नहीं देती है। उसी रोज़ नायरा घर से बाहर जाती है तो एक मांगने वाली मिलती है। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। मैंने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। या तो मुझे कुछ पैसे दे दो या मुझे कोई खाना दे दो ताकि मैं भी पेट भर सकूं। हाँ, छी, कहाँ से आई है तू गंदी बुढ़िया। तेरे से स्मेल कितनी आ रही है। तू भूखी है तो मैं क्या करूं। तू भूखी है तो मैंने तेरा ठेका नहीं उठाया। जा काम कर, कमा और खा। मैं तुझे क्यों खाना दूं। अरे बेटा, कुछ तो खौफ कर ऊपर वाले का। अगर तू कुछ ताज़ा नहीं दे सकती तो कोई बासी खाना ही दे दे। हाँ, छी, बासी खाना तो मैंने आज अभी डस्टबिन में फेंका है। जी तो मोटू जी आ गए आप। कैसे हैं, कैसा रहा आपका दिन। क्या खाएंगे आप खाने में, मैं आपके लिए खाने में क्या बनवाऊं। अरे वो रात कितनी ज़्यादा रोटियां बच तो गई थी। तो ऐसा कर, कोई सालन गरम कर ले और साथ में वो रोटियां खा लेते हैं। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप। छी, कैसी बातें कर रहे हैं। वो बासी रोटियां खाएंगे हम। वो तो मैं कब की डस्टबिन में फेंक चुकी हूँ। बासी रोटी खाकर तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है और हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। हम तो ताज़ा खाएंगे। आप बताएं, मैं आपके लिए लजानिया बनवाऊँ या पास्ता। ऐसे नहीं करते। अरे ओ काम वाली, तू कितनी लेट आई है। तुझे पता नहीं है मोटू जी को घर आते ही भूख लग जाती है। चल अब जल्दी से कुछ खाने में अच्छा सा बना ले। जी बेगम साहिबा, क्या खाएंगी आप, क्या बनाऊँ मैं आपके लिए। तू ऐसा कर, आज खाने में मेरे लिए पास्ता बना ले और साथ में चिकन कढ़ाई भी बना लेना, ठीक है। पतलू मेरी बेटी, तुम क्या खाओगी। मम्मी मैं भी पास्ता खा लूँगी। हाँ चलो जाओ, हम दोनों माँ बेटी के लिए पास्ता बनाओ और साथ में चिकन कढ़ाई। हाँ, और मोटू जी के लिए लजानिया बना लेना। जी मालकन, ठीक है। इतने में काम वाली किचन की तरफ चली जाती है इन माँ बेटी और मोटू के लिए खाना बनाने के लिए। हाँ तो बेगम, खाना बन गया। जी, खाना बन रहा है आपके लिए और मेरे लिए। अरे ये पिज़्ज़ा कहाँ से आया, किसने ऑर्डर किया। जी वो पतलू बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, इसलिए मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अरे बेगम, कुछ होश के नाखून लो। क्यों तुम इसके नखरे उठाती हो। और रोज़ की रोज़ पिज़्ज़ा मंगवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको घर का खाना खिलाया करो। अरे जाने दे आप, एक तो आप भी टोका टोकी से बाज नहीं आते, बच्ची का मूड ख़राब कर रही हैं। आप उसको पिज़्ज़ा खाने दे। बेटा तुम खाओ पिज़्ज़ा। तुम्हारे बाबा की तो आदत है हर बात में टांग अड़ाना। क्यों आप बच्ची को तंग कर रहे हैं और उसका मूड ख़राब कर रहे हैं। अरे बेगम, कुछ होश के नाखून लो। तुम्हें पता है कितनी दुनिया भूख से मर रही है। एक तो इस बेगम को पता नहीं कब समझ लगेगी कि कितनी मुश्किल से आदमी बाहर से कमा कर लाते हैं घर को चलाने के लिए, और ये तो हर चीज़ ज़ाया करने पे तुली है। कभी रोटियां ज़ाया करती है और कभी पिज़्ज़ों पे पैसे ज़ाया कर रही है। इसको तो कोई अकल दिलवानी ही पड़ेगी। इसके लिए तो कोई प्लान करना ही पड़ेगा कि इसको समझ आ जाए फजूल में चीज़ें ज़ाया नहीं करते और एहतियात से बरतते हैं ताकि दूसरों का भी हिस्सा बाकी रह जाए, सब लोगों को खाना मिल सके। इस तरह ये खाना ज़ाया करती रही तो बहुत से लोग खाने से महरूम रह जाएंगे, जो कि बहुत ही बुरी बात होगी और बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आज फिर तुम बहुत लेट आई हो। तुझे पता नहीं घर में कितने काम होते हैं और हमें तो सुबह भूख भी जल्दी लग जाती है और तूने नाश्ता भी बनाना होता है, फिर भी इतनी देर से आती है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं वैसे ही तेरी छुट्टी करवा दूँ। माफ़ कीजिएगा बेगम साहिबा, मुझे माफ़ कर दें। असल में मेरे बेटे चिन्नू की तबीयत बहुत ख़राब है
तो जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सारे काम कर लूँगी। बेगम साहिबा, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा या कुछ पैसे कि मैं अपने बेटे को कुछ खिला सकूँ? अरे हम तेरे नौकर हैं कि तू हमारी नौकर है? कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो इसको घर से खाना नहीं खिला के लाई, भूखी। चल काम पे लग जा। कोई खाना शाना नहीं है, ना कोई बासी है ना कोई ताज़ा खाना है। सीधा सीधा अपना काम शुरू कर और किचन में घुस जा सबसे पहले। मुझे बहुत भूख लग रही है, नाश्ता बना कर ला। चल जल्दी जा। अरे बना नहीं खाना, अभी तक घंटा हो गया किचन में घुसी हो। अरे अरे ये क्या, तेरा बेटा इधर से रोटियां खाई जा रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही? चोरी का माल खिला रही है अपने बच्चे को, बेशर्म बेहया। हाँ, ये चोरी का माल खिला रही है जब मैंने तुझे मना कर दिया था। बेगम साहिबा माफ़ कर दीजिए, एक दफ़ा माफ़ कर दीजिए बेगम साहिबा, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी। अगर मैं उसको ये रोटियां ना खिलाती बासी वाली तो ये मर जाता भूख से और बीमार पड़ जाता। तेरी एक जुर्रत, ये तेरी जुर्रत, तूने मेरे किचन से चोरी की। मोटू जी किधर हैं आप? जल्दी आइए किचन में। ये देखें, ये मैंने चोरनी पकड़ी है, चोर कहीं की, और पता नहीं क्या क्या कुछ उठाकर लेकर जाती है यहाँ से, और मुझे पता भी नहीं चलता। अरे क्या हो गया? क्या तमाशा लगाया हुआ है तूने? अरे अरे आप देख नहीं रहे, ये बासी रोटियां थी, मैंने बाहर डस्टबिन में फेंकनी थी, और ये मुझसे चोरी अपने बच्चे को खिला रही है। शर्म करो, वो बेचारी, उसको खिलाने दो तुम। बिल्कुल भी तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो तुम खाना ज़ाया करती हो और दूसरा किसी के पेट में नहीं जाने देती। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, निकल जाओ बाहर। इतनी जालिम औरत हो तुम। निकलो यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर उठा और दफ़ा हो जाए, फजूल खर्च औरत। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे पे ही गुस्सा करी जा रहे हैं। निकलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। अब मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं किसी के साथ भी बुरा सलूक नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें आप। और तुम मेरी काम वाली नहीं, तुम मेरी बहन हो। तुम बासी रोटियां मत खिलाओ, बल्कि यहाँ से ताज़ा खाना खिलाओ। और मोटू जी अब मुझे माफ़ कर दें, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। अब मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। और काम वाली के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर देती है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।